कभी ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर पर हर पल एक अनजाना सा बोझ हो, जैसे अंदर ही अंदर कोई हमारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खींच रहा हो। एक ऐसी खामोश थकान जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है। और उसके साथ ये बढ़ता हुआ वजन। सारी कोशिशें कर लीं, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन वजन का कांटा है कि नीचे आने का नाम ही नहीं लेता। और फिर जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो एक निराशा सी छा जाती है ना? और वो पल जब कंघी में बालों का एक गुच्छा उलझा हुआ दिखता है तो दिल एकदम से बैठ जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम हर रोज खुद से खामोशी से लड़ते हैं। अगर ये सारी बातें, ये सारे एहसास आपको जाने पहचाने लग रहे हैं तो हमारे साथ इस सफर पर बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, ताकि सेहत से जुड़ी कोई भी ज़रूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ आपके मन का कोई वहम नहीं है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के साफ संकेत हैं। एक ऐसी कंडीशन जो आज भारत में हर 10 में से 1 इंसान को, खासकर महिलाओं को, अपनी चपेट में ले रही है। ये एक छुपी हुई लड़ाई है जिसे अब सामने लाने का और जीतने का समय आ गया है। पर एक सवाल मन में ज़रूर आता है कि ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ एक छोटी सी गोली खा लेना ही काफ़ी नहीं है? क्यों सालों साल दवा लेने के बावजूद ये सारी परेशानियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती? शायद हम असल जड़ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं उन छुपे हुए दुश्मनों से जो बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे अपने अंदर ही मौजूद हैं और इस बीमारी को जड़ से ठीक नहीं होने दे रहे। और सुनकर शायद आपको बहुत हैरानी हो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा घर का खाना। जी हाँ, आपने सही सुना। घर के खाने के नाम पर हम जो रिफाइंड तेल, पैकेट वाले मसाले और सफ़ेद चावल या आटे का इस्तेमाल करते हैं ना, वो शरीर के अंदर जाकर एक अंदरूनी सूजन पैदा करता है। और फिर उसके साथ लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, दिन भर एक ही जगह बैठे रहना और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी, ये सब मिलकर हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत के खिलाफ काम करते हैं। अब सबसे गहरी बात समझिए। असल में ये समस्या हमारे गले से शुरू ही नहीं होती, इसकी जड़ तो हमारे पेट में है। सोच कर देखिए, सालों तक गलत खानपान की वजह से हमारे शरीर में कितनी गंदगी जमा हो जाती है। ये गंदगी हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाती है और फिर धीरे धीरे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगती है। ये बिल्कुल एक जाम हुए नाले की तरह है। और जब ये गंदगी हमारे थायराइड ग्लैंड तक पहुंचती है तो वो बेचारा ठीक से काम ही नहीं कर पाता। लेकिन अब निराशा की बातें खत्म, क्योंकि अब वक्त है अपनी उस सोई हुई अंदरूनी शक्ति को फिर से जगाने का। यकीन मानिए, हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की एक कमाल की, एक जादुई शक्ति है। इस एक बात को अपने दिल में उतार लीजिए कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत आपके शरीर के अंदर ही मौजूद है। ये कोई उम्र भर की सजा नहीं है कि बस दवाइयाँ खाते रहो और लक्षणों के साथ जीते रहो। नहीं, ये तो एक मौका है अपने शरीर की उस कुदरती ताकत को फिर से जगाने का, उन पुराने तरीकों से जो हजारों सालों से हमारी धरोहर रहे हैं। तो फिर हम शुरुआत कहाँ से करें? ये सवाल, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब हम सिर्फ समस्या को नहीं समझेंगे, बल्कि उसके समाधान की तरफ एक साफ और सीधा रास्ता देखेंगे। और इस रास्ते पर हमारा पहला कदम होगा योग। योग ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली थेरेपी है। एक ऐसा जादुई रास्ता जो हमारे शरीर के पूरे हार्मोनल सिस्टम को वापस संतुलन में ला सकता है। चलिए कुछ खास आसनों को समझते हैं। पहला है भुजंग आसन, यानी कोबरा पोज। जब हम इसे करते हैं तो हमारी गर्दन और गले के हिस्से में एक बहुत हल्का सा प्यारा सा खिंचाव महसूस होता है। ये खिंचाव हमारे थायराइड ग्लैंड की मालिश करता है और वहाँ खून का दौरा बढ़ाता है। फिर है शलभासन और धनुरासन। ये दोनों आसन भी गले के एरिया पर हल्का सा दबाव डालकर उसे एक्टिवेट करते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन्स ठीक से बन पाते हैं। और आसनों के साथ साथ हमारी सांसें, प्राणायाम भी उतना ही जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम, जिसे ओशन ब्रेथ भी कहते हैं, वो हमारे गले में एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो सीधे थायराइड को जगाता है। और भ्रामरी प्राणायाम यानी हमिंग बी ब्रेथ, वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है और हमारे दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है जो आखिर में थायराइड को कंट्रोल करते हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, साइंस भी इस बात को मानता है।
एक स्टडी में यह पाया गया कि जिन महिलाओं ने सिर्फ 3 महीने तक रोज योग किया, उनकी TSH लेवल्स में 24% की कमी आई। सोचिए, 24%! ये दिखाता है कि योग में कितनी ज्यादा ताकत छुपी है। योग से शरीर को जगाने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, हमारा भोजन। हमारी थाली में रखा हर एक निवाला या तो दुनिया की सबसे ताकतवर दवा बन सकता है या फिर सबसे धीमा जहर। फैसला हमारा है। तो चलिए अपनी थाली में असली ताकत को वापस लाते हैं। हमें क्या खाना है और क्या छोड़ना है, इसे समझना बेहद जरूरी है। ताज़े फल, सब्जियां, नारियल, नट्स और साबुत अनाज, ये सब हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। पर कुछ चीज़ों से हमें दूरी बनानी होगी, जैसे कि सोया से बनी चीज़ें। ये थायराइड की दवा के असर को कम कर सकती हैं। और कच्ची पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसी सब्जियां, इनको हमेशा पकाकर खाएं, क्योंकि कच्चे रूप में ये थायराइड पर असर डाल सकती हैं। और हाँ, तला हुआ पैकेट वाला खाना, ये तो शरीर की अंदरूनी सूजन को बढ़ाता है और ठीक होने के रास्ते में रुकावट डालता है। एक और सिद्धांत है जीवित भोजन का, लिविंग फूड, मतलब वो खाना जिसमें जीवन है, जिसमें प्राण है। जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित दालें, ये हमारे शरीर में जाकर सफाई करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। और दूसरी तरफ है डेड फूड, जो पैकेट, बोतल या डिब्बे में बंद है। प्रोसेसिंग में उसकी सारी जान निकल चुकी होती है। वो हमारे सिस्टम में जाकर उसे और जाम कर देता है। और खाने के साथ साथ खाना न खाना भी उतना ही जरूरी है। हर रात अपने शरीर को कम से कम 16 घंटे का आराम दीजिए, एक हीलिंग विंडो। जब हमारा शरीर हर वक्त खाना पचाने में नहीं लगा रहता, तब उसे मौका मिलता है अपनी सारी ताकत शरीर की गहरी सफाई करने और थायराइड को हील करने में लगाने का। ये हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन जैसा है। तो ये पूरा सफ़र एक बेबस मरीज होने से लेकर अपने स्वास्थ्य का मालिक बनने तक का है। ये एक नई सुबह की तरह है, जहां हम अपनी जिंदगी की, अपने शरीर की बागडोर वापस अपने हाथों में ले रहे हैं। तो आपकी हीलिंग का रास्ता इन 4 आसान कदमों से बनता है। योग से अपने शरीर को जगाइए, जीवित भोजन से उसे पोषण दीजिए, फास्टिंग से उसे आराम करने और खुद को ठीक करने का मौका दीजिए, और सबसे ज़रूरी, अपनी अंदरूनी शक्ति पर अटूट विश्वास रखिए। ये कोई मुश्किल डाइट नहीं, बल्कि एक ताकतवर लाइफस्टाइल है, जो आपके शरीर की कुदरती समझ के साथ मिलकर काम करती है। जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। उम्मीद की ये रोशनी हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है। और हमेशा याद रखिए, आपके शरीर के पास खुद को ठीक करने की ताकत उससे कहीं ज़्यादा है जितना किसी ने भी आपको आज तक विश्वास करने दिया है। उस ताकत पर भरोसा कीजिए। अपनी हीलिंग का ये खूबसूरत सफ़र आज से ही शुरू कीजिए।